Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is adverse effect of all drugs of the body. आज की इस वीडियो के अंदर हम इम्पोर्टेंट एडवर्स इफेक्ट को स्टडी करेंगे और हम ये देखेंगे कि ये एडवर्स इफेक्ट या ये साइड इफेक्ट या ये टॉक्सिकोलॉजी या टॉक्सिटी किस ड्रग की वजह से होती है। फॉर एग्जांपल सबसे पहला है जिंजिवल हाइपरप्लेजिया। जिंजिवल हाइपरप्लेजिया बहुत सारी ड्रग की वजह से हो सकता है, लेकिन इसके अंदर आपने जो ड्रग आपने याद रखनी है वो है फेनिटोइन। फेनिटोइन की वजह से जिंजिवल हाइपरप्लेजिया हो सकता है। इसके अलावा फेनिटोइन के अलावा और ड्रग भी यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे लैमोट्रेजिन है। लैमोट्रेजिन और फेनिटोइन दोनों के दोनों एंटी सीजर ड्रग हैं, जबकि कैल्शियम एंटागोनिस्ट या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जिसमें वेलापेमिल डेल्टियाजिम आ जाता है। सिरोलिमस है इम्यूनोसप्रेसिव। साइक्लोस्पोरिन ये भी इम्यूनोसप्रेसिव वाली कैटेगरी के अंदर आ जाता है। अब इनकी वजह से जिंजिवल हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, लेकिन आपने फेनिटोइन का नाम याद रखना है। दूसरे साइड इफेक्ट है पेनिक्लेटाइटिस। पेनिक्लेटाइटिस एस्पाराजिनेस की वजह से हो सकता है। एस्पाराजिनेस आपने कहाँ पे पढ़ा था? एंटी कैंसर ड्रग वाले चैप्टर के अंदर। स्टेवोडीन ये आपने किस जगह पे पढ़ा हुआ था? स्टेवोडीन एक न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है। एज़ैथियोप्रिन ये DMARD है, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग है। सल्फोनामाइड सल्फोनामाइड ये है एक एंटीबायोटिक्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंडोक्राइन पैथोलॉजी के अंदर, फार्माकोलॉजी के अंदर। थायोजाइड डायरेटिक्स है। मार्केप्टोप्यूरिन की वजह से हो सकता है। मार्केप्टोप्यूरिन किस जगह पे था? एंटी मेटाबोलाइट है कैंसर के अंदर। वल्लप्रोइक एसिड एंटी सीजर ड्रग है। डाइडेनोसिन डाइडेनोसिन ये भी न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है। ज़ैलसिटाबिन ये भी न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है। इथाक्राइनिक एसिड ब्यूमेटिनाइड इथाक्राइनिक एसिड ये आपको पता है कि डायूरेटिक है। कौन सी डायूरेटिक है ये आपने मुझे बताना है। फ्यूरासिमाइड लूप डायूरेटिक है। ओपियाइड्स है, एस्ट्रोजेंस है, पेंटामिडीन है। पेंटामिडीन किस ड्रग को किस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है? पेंटामिडीन स्यूरामीन सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट, इतना मैंने हिंट दे दिया है। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इनकी वजह से पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। ओके, अब आपने पेनिक्लेटाइटिस जो मेनली जो जैसे आपको मैंने बताया था कि जिंजिवल हाइपरप्लेजिया होता है। जिंजिवल हाइपरप्लेजिया मेनली किस वजह से होता है? तो जिंजिवल हाइपरप्लेजिया मेनली हम कह सकते हैं फेनिटोइन की वजह से होता है। इसी तरह जो पेनिक्लेटाइटिस होता है मेनली आपने एस्ट्रोजन का नाम याद रखना है। ओके, इसके अलावा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वाले चैप्टर के अंदर अगर हम आते हैं तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वाला चैप्टर आपने याद रखना है, क्योंकि इसकी वजह से भी आ सकता होता है, पेनिक्लेटाइटिस हो सकता है। ठीक है, ओके। इसके अलावा एस्पारजिनेस को आप छोड़ो, स्टेवोडीन ये याद रख लेना। लैमेविडीन स्टेवोडीन ये भी जो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है। नेक्स्ट है कोलिस्टेटिक जॉन्डिस। कोलिस्टेटिक जॉन्डिस एरिथ्रोमाइसिन स्कोलेट की वजह से हो सकता है। एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स की वजह से हो सकता है। क्लोरोप्रोपामाइड की वजह से हो सकता है। नाइट्रोफिरनटोइन की वजह से हो सकता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की वजह से हो सकता है। साइक्लोस्पोरिन की वजह से हो सकता है। कोमोक्सिक्लेव जिसको ऑगमेंटिन बोलते हैं उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, मेन अभी आपने ये याद रखनी है। ठीक है, जो अल्ट्रा टेस्ट है किसी काम का नहीं है। मेटालिक टेस्ट ये भी किसी काम का नहीं है। पल्मोनरी फिब्रोसिस को आप याद रख लेना। पल्मोनरी फिब्रोसिस बिलियोमाइसिन की वजह से हो सकता है। मेनली जो ड्रग होती है जो एंटी कैंसर के तौर पे काम आती है कैंसर कीमोथेरेपी के अंदर, वही ये करवा देती है, बिलियोमाइसिन है। लेकिन जो इमिल्ड्रियोन है ये एंटी कैंसर ड्रग नहीं है। इमिल्ड्रियोन ये किस कैटेगरी में आती है? ब्रॉडर स्पेक्ट्रम एंटी एरिथमिक ड्रग है। क्लोराम्ब्यूसिल एंटी कैंसर है। मिथाइसल्जाइड ये एरिगेड एल्कलाइड है। मिथोट्रिक्सेट ये एंटी कैंसर ड्रग है। माइटोमाइसिन ये भी एंटी कैंसर ड्रग है। बुसल्फिन ये भी एंटी कैंसर ड्रग है। साइक्लोफॉस्फामाइड ये भी एंटी कैंसर ड्रग है। विनब्लास्टिन ये भी एंटी कैंसर ड्रग है। ओके, इसके बाद है पल्मोनरी इओजिनोफिलिया, ये किसी काम का नहीं है। सेडेशन ये भी किसी काम का नहीं है। एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शन इसको देख लेना। एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शन आपका मेटाक्लोप्रामाइड जो कि डी रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, डोपामीन रिसेप्टर को करती है। फेनाथायाजीन है, एमिट्रिप्टालिन है। ओके, मिथाइल डोपा वगैरह आ जाती है। सीजर्स है ये भी किसी काम का नहीं है। ट्रेमर्स को याद रख लो। ट्रेमर्स जो सिम्पैथोमिमेटिक की वजह से आ सकती है, बीटा 2 एगोनिस्ट की वजह से आ सकती है, लिथियम की वजह से आ सकती है, थियोफाइलिन की वजह से आ सकती है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की वजह से आ सकती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी ये बहुत सारी ड्रग्स लिखी हुई है, लेकिन आइसोनियाज़ाइड का आपको पता है कि पेरोडॉक्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से काम करती है। स्टेबोडीन है इसकी वजह से भी हो सकता है। पैक्लेटैक्सिल डोसीटैक्सिल ये दोनों टैक्सिन कैटेगरी से बिलोंग करती है। सिस्प्लाटिन ये अल्काइलेटिंग एजेंट है। थैम्ब्यूटोल एंटीट्यूबरक्लोटिक ड्रग है। क्लोरप्रोपामाइड ये आई थिंक ये सल्फोनाल्यूरिया ड्रग है। ओके, इसके बाद इथियोनामाइड है, ये सेकंड लाइन एंटीट्यूबरक्लोटिक ड्रग है। मेट्रोनिडाजोल टिनाडाजोल एंटीमाइबिक ड्रग होती है। प्रोकार्बाजिन डाकार्बाजिन अल्काइलेटिंग एजेंट है। टोलब्यूटामाइड सल्फोनाल्यूरिया है। क्लोरोक्विन एंटी मलेरियल ड्रग है। इमिल्ड्रियोन ब्रॉडर स्पेक्ट्रम एंटी एरिथमिक ड्रग है। मिथिसल्जाइड एल्गड एल्कलाइड है। माइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है। डेटानोसिन
डाइडानोसिन, ज़ैलसिटाबिन, दोनों के दोनों हम कह सकते हैं NRTI है। नाइट्रोफुरंटाइन यूरिनरी एंटीसेप्टिक है। TCA एंटी डिप्रेसेंट है। नैलेटिक्सिक एसिड फ्लोरोक्विनोलोन है। डिमेक्लोसाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन है। हाइड्रोलिजिन ये आती है NO रिलीजर में आ जाती है, ठीक है। पोलीमिक्सिन बी ये मिसलिनियस में आती है। फेनिटोइन एंटी सीजर है। विनक्रास्टिन एंटी कैंसर है। क्लोरामफेनिकोल एंटीबायोटिक है। क्लोफाइब्रेट वाली कैटेगरी में आ जाती है। ओके, इसके बाद है स्यूडो ट्यूमर सेरिब्राई। स्यूडो ट्यूमर सेरिब्राई सिर्फ मेनली आपने याद रखना है कि ग्रोथ हार्मोन की वजह से हो सकता है, ठीक है। स्यूडो ट्यूमर सेरिब्राई यहाँ पे कंटिन्यूशन लिखी हुई है। ओके, छोड़ो उसको आप। सूडो ट्यूमर सेरिब्राई सिर्फ आपने याद रखना है कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसकी वजह से हो सकती है। हाइपरटेंशन कोकीन की वजह से हो सकती है। साइक्लोस्पोरिन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। रोफिकॉक्सिब होती है जो वर्ल्डिकॉक्सिब रोफिकॉक्सिब वाली कैटेगरी है। क्लोनिडीन के छोड़ने की वजह से हाइपरटेंशन हो जाती है। मोनोमिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर की वजह से हो सकती है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की वजह से हो सकती है। ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट की वजह से हो सकती है। वर्ल्डिकॉक्सिब की वजह से हो सकती है। सिम्पैथोमिमेटिक की वजह से हो सकती है। हाइपरटेंशन को छोड़ो आप। फर्स्ट डोज फिनोमिना ये इंपॉर्टेंट है। प्राजोसिन है। सारग्रामोस्टिम है, ठीक है। फिल्ग्रास्टिम और सारग्रामोस्टिम एस इनहिबिटर है और मिरोमोनाब है। इसके बाद है एक्साकर्बेशन ऑफ एंजाइना, इसको भी छोड़ो आप। कार्डियोमायोपैथी ये डैनोरोबाइसिन आती है। एंथ्रासाइक्लिन आ जाती है। हाइपरग्लाइसीमिया ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी ड्रग ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देती है। थायोजाइड डायरेटिक, लूप डायरेटिक ये सेंसिटिविटी को कम कर देती है। ग्लूकोकार्टिकॉइड तो एंटागोनाइज करती है एक्शन को। डायजोक्साइड है ये भी हाइपरग्लाइसीमिया करवाती है। और कॉन्ट्रासेप्टिव भी हाइपरग्लाइसीमिया करवा देती है। ग्लूकागोन है। साइक्लोस्पोरिन है। फेनिटोइन है। प्रोपेनोलोल है। टैक्रोलिमस है, ये भी हाइपरग्लाइसीमिया करवा देते हैं। इसके बाद हाइपरकलीमिया वाली ड्रग कौन कौन सी है। हाइपरकलीमिया के अंदर एंसर्ड आ जाती है, ओके। हेस इनहिबिटर है। पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक आ जाती है। लिथियम आ जाता है। डाइडोक्सिन की वजह से हाइपरकलीमिया हो सकता है, ठीक है, ओके। हैपरिन है। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं। ट्राइमेथोप्रीम है। बीटा ब्लॉकर्स है। इनिशियली आपको देखने को मिलता है। हाइपोक्लीमिया किसी काम का नहीं है। हाइपर यूरिसीमिया इंपॉर्टेंट है। हाइपर यूरिसीमिया पैराजिनामाइड की वजह से हो सकता है। थिम्ब्यूटोल की वजह से भी हाइपर यूरिसीमिया हो सकता है। निकोटिनिक एसिड की वजह से भी हो सकता है। सैलिसाइलेट की वजह से भी हो सकता है। इसके बाद है हाइपर कैल्सीमिया, इसको छोड़ो आप। हाइपोकैल्सीमिया भी नहीं करना। लैक्टिक एसिडोसिस इंपॉर्टेंट है। लैक्टिक एसिडोसिस फैनफॉर्मिन की वजह से हो सकता है। ज़िडोबिडिन की वजह से हो सकता है। स्पाइरिनोलैक्टोन की वजह से हो सकता है। सैलिसाइलेट की वजह से हो सकता है। मेटफॉर्मिन की वजह से हो सकता है। ज़ैलसिटाबिन की वजह से हो सकता है। मैं इनके ग्रुप पे बताता जाता हूँ ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। फैनफॉर्मिन मेटफॉर्मिन दोनों के दोनों बाइकोइनेट वाली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ज़िडोबिडिन ये आता है NRTI से। स्पाइरिनोलैक्टोन ये एंटी एंड्रोजन वाले चैप्टर के अंदर भी था। और स्पाइरिनोलैक्टोन ये डायूरेटिक भी है, ठीक है। पोटेशियम स्पिरिंग डायूरेटिक है, ओके। इसके अलावा जो सैलिसाइलेट है ये आपको पता है एस्पिरिन है। एस्टाजोलामाइड ये हमारे कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर होते हैं। ज़ैलसिटाबिन ये भी आ जाता है किसके अंदर, NRTI के अंदर आता है। गायनिकोमास्टोकाजिंग ड्रग डिजिटालिस, जो कि डिजिटालिस किस में आता है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड के अंदर। टेस्टोस्टेरोन एनाबॉलिक स्टेरॉइड है। इथियोनामाइड सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरक्लोटिक ड्रग है। एस्ट्रोजन एनाबॉलिक ये स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है। आइसोनियाजॉइड एंटी ट्यूबरक्लोटिक ड्रग है। रिजरपिन करती क्या है, ये रिजरपिन आती है आई थिंक। रिजरपिन ये एड्रीनर्जिक नर्व टर्मिनल पर जाके बाइंड करती है। R से रिजरपिन और S से स्टोरेज को ब्लॉक कर देती है, जबकि गोनाथिडीन रिलीज को ब्लॉक कर देती है। सिमेटिडीन ये आती है सिमेटिडीन, रिमेटिडीन, रैनिडिडीन, इजाटिडीन H2 ब्लॉकर होती है। सिप्रोटिरोन एसिटेट ये टेस्टोस्टेरोन का भाई है। क्लोमिफिन एंटी फर्टिलिटी एजेंट होती है। स्पाइरिनोलैक्टोन अगेंस्ट पोटेशियम स्पिरिंग डायूरेटिक है। कीटोकोनाजोल एंटीफंगल ड्रग है। कैल्शियम एंटागोनिस्ट होते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। वेरापेमिल डिल्टियाजिम होती है। डाईहाइड्रोपिराडीन्स भी आ जाती है। ग्रेसोफिल्विन एंटी फंगल ड्रग है। मिथाइलटोपा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। फेनिटोइन एंटी सीजर ड्रग है। फ्लूटामाइड ये आ जाती है एंटी एंड्रोजन वाले के अंदर आ जाती है। एंटी एंड्रोजन है या एंटी एस्ट्रोजन रिसेप्टर ये आपने बताना है। गोसरालिन नेफिरालिन ये GnRH के अंदर आ जाती है। GnRH एनालॉग्स में आ जाती है। हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया करवाने वाली ड्रग होती है जो D2 को ब्लॉक कर देगी। तो फिनोथायोजिन है। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। मिथाइलडोपा डोमपेरिडोन बुटाराफिनोन आ जाती है, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म किसी काम का नहीं है। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस ये होती है लिथियम मिथॉक्सीफ्लोरिन की वजह से और डिमेक्लोसाइक्लिन की वजह से हो सकती है। कलर विजन को ख़राब करने वाली ड्रग होती है थियोम्ब्यूटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सल्फोनामाइड, बारबिचुरेट, थायोजाइड डायरेटिक, डिजिटालिस। ग्लूकोमा करवाने वाली मिड्रियाटिक है, इसे छोड़ो आप। ऑटोटॉक्सिक के अंदर अमाइनो ग्लाइकोसाइड आ जाती है। क्विनिडीन आ जाती है। क्विनिडीन ये किस कैटेगरी में आती है, 1A एंटी रिथमिक क्लास वाली से। क्लोरोक्विन
और क्वीन दोनों आ जाती है एंटी मलेरियल वाले चैप्टर के अंदर। फुरासिमाइड लोब डाययूरेटिक है, सैलिसाइलेट एस्पिरिन है, ठीक है। ओके, ऑटोटॉक्सिक ड्रग में ऑडिट्री वाला एंसड है, इथाक्रेनिक एसिड है, ब्यूमेटिनाइड इथाक्रेनिक एसिड है, वैनकोमाइसिन है और अमाइनो ग्लाइकोसाइड होती है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमोलिटिक एनीमिया इन ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। इसके अंदर प्राइमाक्विन है जो एंटी मलेरियल ड्रग है, क्लोराम्फेनिकोल एंटीबायोटिक है, एस्पिरिन है, प्रोकेनामाइड है। प्रोकेनामाइड ये आपने पढ़ा था 1 ईयर एंटीरिथमिक के अंदर। क्विनीन है, ये भी आ जाती है एंटी मलेरियल वाले चैप्टर के अंदर। नाइट्रोफुरंटाइन यूरिनरी एंटीसेप्टिक है। इसके बाद फेनाजापायरिडीन है, इसको छोड़ो आप, ये हालांकि डायहाइड्रोपैरामिडीन वाले चैप्टर में से आ जाती है, ठीक है। फिराजोलिडीन इसको भी छोड़ो। डेप्सोन ये एंटी लेप्रोसी एजेंट है। क्विनिडीन है 1 ईयर एंटीरिथमिक ड्रग है। नालेटिक्सिक एसिड है, ये फ्लोराक्विनिलोन से डिराइव्ड बनती है। कोट्रीमोक्साजोल है, ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथोक्साजोल सल्फोनामाइड आ जाती है। इसके बाद है एसएलई सिंड्रोम, मायोपैथी है, इसको भी छोड़ो आप। जो इंपॉर्टेंट है पहले हम उसको खत्म कर लेते हैं। हिस्टोटिज्म एनाबॉलिक स्टेरॉइड की वजह से हो सकता है, मिनॉक्सिडिल की वजह से हो सकता है, साइक्लोस्पोरिन की वजह से हो सकता है, फेनेटोइन की वजह से हो सकता है। ओके, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच विनकल क्लाइड की वजह से, डेस्मोप्रेसिन की वजह से, ऑक्सीटोसिन की वजह से, साइक्लोफॉस्फामाइड की वजह से होता है। डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन मेट्रोनिडाजोल की वजह से होता है। सेफमेंडाजोल, सेफेबालोजोन, सफोटिडान, मोक्सालेक्टिन, प्रोकार्बाजिन, क्लोरप्रोपामाइड की वजह से होता है, ठीक है। इसके बाद है ऑस्टियोपोरोसिस ग्लूकोकॉर्टिकोइड की वजह से, हैपरिन की वजह से, थायरॉक्सिन की वजह से हो सकता है। अब लास्ट में देख लेते हैं कुछ ऐसी ड्रग्स जो क्यूट इंटरवल को बढ़ा देती है, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम करवा देती है। इसके अंदर टर्फिनाडीन है, इसके अलावा सीजाप्राइड है, जेटिफ्लॉक्सासिन है, एमिड्रियोन है, डाइसोप्रामाइड है, क्विनिडीन है, मैफ्लोक्विन है, थ्योरिडिजीन है। इसके अलावा मैक्रोलाइट्स वाला ये भी करवा देती है, ठीक है। सोटालोल है, पेंटामिडीन है, जिप्रासिडियोन है, प्रोकेनामाइड है, ब्रेटिलियम है, ग्रेप्राफ्लॉक्सासिन है, सापारफ्लॉक्सासिन है और एस्टेमेजोल है। ओके, तो ये था प्रोलोंगेशन ऑफ क्यूटी इंटरवल। अगर आपने इनके स्क्रीनशॉट लेने हैं तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जस्ट लास्ट टाइम में आप रिवाइज कर सकते हो, मे बी आप चेक करने के लिए कि कौन सी ड्रग से क्या टॉक्सिसिटी आ सकती है, इन सबको कंबाइन भी कर सकते हो आप, इससे भी अच्छा फ्लो चार्ट बना सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।